मित्रों नमस्कार। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी जो ऊपर से तो दृश्य है, लेकिन इसके अंदर क्या है यह दृश्य नहीं है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हम कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाणों की सहायता से इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले घनत्व, दबाव, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, इनकी सहायता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जब तक अर्थक्वेक और अर्थक्वेक वेव, जो ये वेव होती हैं, इनकी खोज नहीं हुई थी, तब तक डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। जो जब अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक की खोज हुई तो वो सब जो है गलत साबित हो गई। तो हम आइए एक एक देखते हैं। डेंसिटी, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो परतदार चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। उनका घनत्व 2.8 से 3.5 या 3 तक जो है। ये जैसे हम देख सकते हैं, ये प्रत्यक्ष है क्योंकि ये ऊपर है। घनत्व की इकाई होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। भौतिक विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों द्वारा पृथ्वी के जो है औसत घनत्व का ज्ञान जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात हुआ। तो ये हुआ कि जब ऊपरी परत 3 के आसपास या 2.8 के आसपास इसका घनत्व है और औसत घनत्व 5.5 है, तो पृथ्वी के जो नीचे की जो चट्टानें हैं या नीचे की जो परतें हैं उनका घनत्व अधिक होगा, तभी जो है औसत 5.5 आएगा। क्योंकि जब ऊपर कम है घनत्व और औसत 5.5 है, 2.8 से 5.5 अधिक है, तो इसका मतलब नीचे की जो सतहें हैं उनका घनत्व अधिक होना चाहिए। तो ये घनत्व क्यों है? यह घनत्व ये माना गया कि ये दबाव के कारण हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी की का जो भार है उससे जो है निचली परतों पे अधिक जो है दबाव पड़ रहा है। इन दबाव के कारण जो है कोर या अंतरतम में अधिक घनत्व है। लेकिन बाद में ये जो है प्रमाणित हुआ कि कोई चट्टान है, उनके अणुओं की बीच की जो गैप है उनको दबाव डाल करके कितना भी दबाव डाला जाए, एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर उनका घनत्व तो नहीं बढ़ता है। तो बाद में यह ज्ञात हुआ कि जो अंतरतम में जो संरचना है वो ऐसे पदार्थों की बनी है जिनका घनत्व ही अधिक है। दबाव से केवल उनका घनत्व नहीं बढ़ा है, उनका घनत्व ही अधिक है। ऐसे मेटल जैसे लोहा, निकेल, इन सब से जो है बने हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इससे जो है वैज्ञानिक जो है स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तीसरा जो है टेम्परेचर है। टेम्परेचर 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम 100 मीटर जाते हैं तो 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। कहीं कहीं किताबों में इसे एक स्पष्ट लिखा गया है, जैसे कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तो इसे आप याद रखिए, ये फैक्ट है, कई किताबों में अलग अलग दिया गया है। तो लेकिन ये एक देखा गया कि अगर इसी स्पीड से तापमान बढ़ेगा तो 2900 किलोमीटर के आसपास लगभग 25,000 टेम्परेचर हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में तो चट्टानें एकदम गल जाएंगी और पृथ्वी जो है स्थिर नहीं रह पाएगी। तो आज ये प्रयोग द्वारा देखा भी गया कि 2900 किलोमीटर के आसपास जो है तापमान जो है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही है। तो ये जो है इस दर से जो है तापमान नहीं बढ़ता ऊपरी 100 किलोमीटर तक। तो इस दर पर तापमान बढ़ता है, लेकिन उसके बाद जो तापमान बढ़ने का दर है वो घट जाता है। तो इसका कारण ये अनुमान लगाया गया कि जो ऊपरी परतें हैं उनमें रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व है जिनसे ऊष्मा निष्कर्षित होती है, तो इसी कारण जो है ऊपरी परतों में टेम्परेचर जो है तेज़ी से बढ़ता है, जबकि नीचे जो है उतनी तेज़ स्पीड में टेम्परेचर की दर जो है बढ़ने की नहीं रहती है। तो
आगे देखते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया प्रत्यक्ष थी क्योंकि ज्वालामुखी जो है बाहर जब निकलता था तो मनुष्यों को यह दिखाई देता था कि जो है इसमें जो है मैग्मा जो निकल रहा है वो तरल है। तो लोगों ने यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसी परत होगी जो कि तरल होगी। लेकिन लोगों ने यह भी सोचा कि जब पृथ्वी पर इतना दबाव है तो जो है कोई परत तरल कैसे हो सकती है, तरल नहीं रह सकती है। तो ये बात जो है आपस में ही विरोधाभासी थी कि जो है तरल कैसे होगी। या ये भी अनुमान लगाया गया कि कोई ऐसे जो है लूज चट्टाने हैं या दरार जहाँ पे है वहाँ पे दबाव कम हो गया और वहाँ से जो है मैग्मा बाहर निकला तो वो तरल हो गया। तो कुल मिलाकर के इन चारों से जो है बहुत खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो फिर अर्थक्वेक जो वेव्स हैं उनकी जब खोज हुई, क्योंकि भूकंप तो आते थे लेकिन उनकी जो है जानकारी बहुत ज़्यादा हमें नहीं प्राप्त हुई थी। तो ये जब बाद में प्राप्त हुई जानकारी तो अर्थक्वेक वेव, 3 प्रकार के वेव प्राप्त हुए, जानकारी प्राप्त हुई, पी वेव, एस वेव और एल वेव। तो पी वेव जिसे जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ये प्राथमिक जो है तरंग होती है। इनका जो है ये देखा गया, ये ध्वनि के समान होती हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, ये ध्वनि के समान है, ये प्रकाश के समान, ये अनुप्रस्थ है और ये अनुदैर्ध्य। तो जो पी वेव हैं वे जो है ठोस में और द्रव में दोनों में चल सकती हैं, ये इनकी विशेषता है। और ठोस में इनकी गति तीव्र होती है और द्रव में कम हो जाती है। इसी प्रकार एस वेव जो है ये ठोस में केवल चलती हैं, द्रव में एकदम नहीं चलती। और एल जो है धरातलीय तरंगे हैं, ये पृथ्वी के जो है किनारे किनारे धरातल पर चलती हैं, ये सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि एल तरंगे या इनमें से कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी हैं, तो ये एल तरंगे हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें केवल हम पी और एस वेव की विशेषता के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो अगर माध्यम समान है, अगर किसी पदार्थ का माध्यम समान है, अगर समान है तो पृथ्वी या चट्टानों के जब माध्यम जो है समान है या घनत्व तो समान है तो जो तरंगे हैं उनकी स्पीड एकदम समान रहेगी और सीधी रेखा में निकल जाएगी। और अगर जो है माध्यम या जो है उनके घनत्व में अंतर है तो तरंगों के वेव में परिवर्तन आएगा। तो हमें केवल ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो पी वेव है वो ठोस और द्रव में दोनों चल सकती हैं। ये ठोस में इनकी स्पीड अधिक होती है और द्रव में कम हो जाती है। और एस वेव जो है ठोस में ही चलती हैं, द्रव में नहीं चल सकती हैं। अब आइए हम इसे देखते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पी वेव के बारे में हम पहले देखेंगे। जैसे ये चट्टाने हैं, जो चट्टानों के आपस में टकराने या ऊपर नीचे जाने पे जो है भूकंप आता है, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में हम और अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ केवल इतना आप समझ लीजिए। तो जब यहाँ पे भूकंप जो है चट्टानों के टकराने के कारण भूकंप मान लीजिए उत्पन्न हुआ, तो ये फोकस होता है और जो धरातल पर सबसे पहले जहाँ पे अनुभव किया जाता है भूकंप का, वो जो है ईपी सेंटर या भूकंप केंद्र होता है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि भूकंप केंद्र से जो तरंगें निकलती हैं, पी वेव के बारे में, पहले पी वेव के बारे में देखते हैं। तो जो पी वेव ऐसे हैं, ऐसे चलती हैं। जैसे अगर आपको पहले से आपको जब कोई फिगर बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि फिगर बनाने के लिए कि पृथ्वी में कितनी संरचनाएं हैं, तो वो फिगर बनाने में आसानी होती है। तो ये हम कोर जो है, कोर का फिगर बना लिए हैं। ये कोर है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। तो जो पी वेव है वो इस प्रकार चलती हैं, जैसे ऐसे चलती हैं, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। तो ये जो ईपी सेंटर है, यहाँ से ये मान लीजिए कोई सिस्मोग्राफ जो है स्टेशन है ये, तो यहाँ पे अंकन होता है, यहाँ पे अंकन होता है, ये ऐसे यहाँ अंकन होता चला जाता है। तो कुछ तरंगे जो हैं पी वेव ऐसे टकरा के यहाँ चली जाती हैं और कुछ जो है यहाँ चली जाती हैं और कुछ तरंगे यहाँ पे अंदर प्रवेश कर जाती हैं लेकिन उनकी स्पीड धीमी हो जाती है और ये ऐसे यहाँ पे चली जा कर के ऐसे आ जाती हैं और ये कुछ तरंगे ऐसे सीधी चली जाती हैं, नीचे चली जाती हैं।
तो इसे आप फिगर में ऐसे बना लीजिएगा। तो लेकिन जो है ये 2900 किलोमीटर के आसपास जो क्षेत्र है, 2900 किलोमीटर के आसपास का जो पी वाल का क्षेत्र है, यहाँ पे तरंगे मुड़ जाती हैं। ये करीब 120 डिग्री का कोण है और ये भी 120 डिग्री का कोण है। तो ये जो इतना जो क्षेत्र है ये पी वेव शैडो जोन क्षेत्र है कि यहाँ पे पी तरंगे प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार इधर भी है पी वेव शैडो जोन। ये जो है कहीं कहीं किताबों में अलग अलग दिया गया है, कहीं किताबों में 120 दिया है। वैसे ये 103 डिग्री से लेकर 142 या 43 डिग्री तक होता है शैडो जोन पी वेव का। इसी प्रकार इधर भी शैडो जोन होगा। तो इनके आधार पर ये माना गया, जैसे पी वेव है, आप इसे देख लीजिए, 2900 किलोमीटर पे जो है विमुक्त हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आउटर कोर है ये तरल अवस्था में है। तो ये जो है इनका जो है स्पीड जो है एकदम बदल जाती है। और कुछ जो है तरंगे जो इनर कोर में है ये यहाँ से टकराती हैं और ऐसे जो है मुड़ जाती हैं। तो ये भी जो है पी वेव के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और इसे हम अभी डिटेल में और फिगर में देखेंगे। और इसी प्रकार एस वेव जो होती हैं, एस वेव जो है वो पूरी तरह जो है जो एक कोर है, कोर में प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं। एस वेव ऐसे, ये थोड़ा फिगर ऐसे बनेगा, ये प्रवेश ही नहीं कर पाती थी। ये पूरा जो क्षेत्र है एस वेव शैडो जोन प्राप्त हो जाता है, एस वेव शैडो जोन प्राप्त हो जाता है। इसे एक फिगर में और देख लीजिए। जैसे एस वेव शैडो जोन, ये जो है कोर है, ये कोर का जो है इनर कोर है और ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। तो जो एस वेव है एकदम प्रवेश नहीं कर पाती, ये जो है इधर चली जाती हैं, ये इधर चली जाती हैं। ये एस वेव शैडो जोन क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार पी का देख लीजिए। पी वेव जो है देखिए ये 0 अंश हो गया, ऐसे यहाँ पे 30 अंश हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ये 90 अंश हो जाएगा और ये यहाँ पे 103 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है ये पी शैडो जोन क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये जो कोर है, यहाँ जैसे मान लीजिए इनर कोर होता है, ये फिगर में नहीं बनाया गया है। तो जो पी वेव ऐसे आ रही हैं, या ये चूँकि तरल है तो यहाँ पे ऐसे मुड़ जा रही हैं। और लेकिन कुछ वेव हैं जो कोर, जो इनर कोर है उस पर टकरा के ऐसे चली जा रही हैं। यहाँ पे स्पीड जो है इनर कोर में जो है पी वेव की तेज हो जाती है। एस वेव तो खैर यहीं आगे जाती ही नहीं। तो इन आधार पे जो है अभिनव जो है मत प्राप्त होता है। जो इन्हीं वेव के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके पहले एक और देख लीजिए, स्वेस महोदय ने जो है, ये एक जाग्राफर थे, उन्होंने ये पृथ्वी की 3 परतें बनाई थी। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए। तो उन्होंने 3 परतें बताई थी, सियाल, सीमा और निफे। जो सियाल है इसमें जो है सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, और सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, और निफे में जो है निकिल और फेरस की प्रधानता होती है। तो इन परतों की विशेषता उन्होंने बताया कि इनकी जो है ये इनकी गहराई जो है करीब 50 से 300 किलोमीटर पे है, औसत गहराई है, और इनका जो है घनत्व 2.9 या 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और चूँकि इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है इसलिए एसिडिक जो है चट्टानें पाई जाती हैं, और इनकी अपेक्षा जो है इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे सीमा में ये इनकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। इनकी औसत घनत्व जो है 9 से 4.7 होता है। इसी प्रकार निफे जो है निकिल और फेरस, इनमें लोहे की जो है प्रधानता होती है। ये इसके नीचे 2000 के नीचे जो है जितना जो क्षेत्र होता है पृथ्वी का, वो उन्होंने निफे बताया। हालांकि ये स्वेस के अनुसार ऐसे पूछा नहीं जाएगा। जो मेन पूछा जाएगा, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको लिखना है तो अभिनव मत जो है उसी के अनुसार हमें लिखना होगा। तो भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी के 3 जो है मुख्य जोन जो है प्राप्त होते हैं। एक है क्रस्ट, दूसरा मैंटिल और तीसरा जो है कोर। तो जो क्रस्ट है वो 0 से 30 किलोमीटर तक है, मैंटिल जो है 30 से 2900 किलोमीटर तक है, और कोर जो है 2900 से 6371 किलोमीटर तक ये मिलता है। और इनमें भी
जो है दो दो जो है सब जो है विभाजन किया जाता है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटिल, लोअर मेंटिल, कोर, इनर कोर और आउटर कोर। तो आइए अब इन्हें डिटेल में जो है अध्ययन करते हैं। ये देखिए, ये इसे हम मिटा देते हैं, तो आप जो है क्रस्ट के बारे में प्राप्त करते हैं और आपको एक जो है शॉर्ट फार्मूला बताएंगे जिससे जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले पढ़ लीजिए फिर जो है फार्मूला बताएंगे। पहला नंबर पर है क्रस्ट। क्रस्ट जो है ये 0 से 30 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इसमें जो दो पार्ट होता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। जो ऊपर का क्रस्ट होता है उनका घनत्व जो है 2.8 के करीब है और जो निचला जो क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, उसका घनत्व 3.5 के आसपास होता है। तो अपर क्रस्ट से जैसे ही लहरें पी वेव और एस वेव जाती हैं, अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट में जब जाती हैं तो लोअर क्रस्ट में जैसे ही प्रवेश करती हैं तो उनकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। वो स्पीड इसलिए बढ़ती है क्योंकि घनत्व जो है बढ़ जाता है, तो एक विसंगति आ जाती है स्पीड में। जैसे ही घनत्व बढ़ा तो स्पीड तेज हो गई थी। ये जो विसंगति जो आती है उसे कोनार्ड जो है विसंगति कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है, कोनार्ड विसंगति कहते हैं। और इसी प्रकार क्रस्ट से जब मेंटिल में जब जाते हैं, जैसे 30 किलोमीटर से जब मेंटिल की तरफ नीचे जाते हैं तो मेंटिल में भी स्पीड जो है परिवर्तन हो जाता है। तो इसके कारण जो है जो तरंगों में परिवर्तन आता है स्पीड में, उसको विसंगति को जो है मोह विसंगति कहते हैं। और इसी प्रकार मेंटिल में और मतलब अपर मेंटिल में और लोअर मेंटिल में, तो अपर मेंटिल में जो है ये 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है ये अपर मेंटिल है। ये देखिए यहाँ पे अपर मेंटिल है। ये जो है इसका औसत घनत्व है 4.3 है। और यहाँ पे जो विसंगति आती है उसे रेपिटी जो है विसंगति कहते हैं, क्योंकि जो लोअर मेंटिल है उसका घनत्व अधिक है। तो यहाँ पे जो है लहरों का भूकंपीय लहरों का वेव जो है तेज हो जाती है। इसके कारण जो विसंगति आती है उसे रेपिटी विसंगति कहते हैं। इसी प्रकार जब 700 से 2900 किलोमीटर पर जब हम पहुँचते हैं, यहाँ पे जो विसंगति आती है उसे जो है गुटेनबर्ग विसंगति कहते हैं। यहाँ पे पी वेव जो है यहाँ जाती तो हैं आउटर कोर में, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। इसे जो है इसीलिए विसंगति आ जाती है, इसे गुटेनबर्ग कहते हैं। और एस वेव तो यहाँ पे प्रवेश ही नहीं कर पाती है, जैसा हमने पीछे चित्रों में देखा, तो इसे गुटेनबर्ग विसंगति कहते हैं। इसी प्रकार जो आउटर कोर से इनर कोर पर जब पी वेव जाती हैं तो घनत्व तो बढ़ जाता है, और ये चूँकि लिक्विड स्टेट में है और ये जो ठोस में है इनर कोर, तो इसमें जो है पी वेव का वेग जो है बढ़ जाता है। तो ये जो विसंगति होती है उसे लेहमैन विसंगति कहते हैं। तो इसे याद करने के लिए हम एक फार्मूला आपको लोगों को बता देते हैं, जिससे विसंगति जो है ये सब याद हो जाएंगी। जो सारी विसंगतियां हैं ये बहुत आसानी से जो है याद हो जाएंगी। एक फार्मूला आप लोग याद रखिए, CM राघव लाल, CM राघव लाल, CM राघव लाल, CM राघव लाल। जो कोनार्ड विसंगति है ये क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। और फिर जो मोहो है ये अपर मेंटिल और लोअर क्रस्ट के बीच में विसंगति है। और इसी प्रकार CM हो गया राघव लाल, ये जो है अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल के बीच में रेपिटी हो गया। CM हो गया, ये मोहो हो गया, कोनार्ड हो गया, मोहो हो गया, रेपिटी हो गया। और लोअर मेंटिल से आउटर कोर के बीच जो होता है वो गुटेनबर्ग होता है विसंगति। और आउटर कोर और इनर कोर के मध्य जो है जो विसंगति पाई जाती है उसे लेहमैन विसंगति कहते हैं। तो इस प्रकार हम जो है इसको फिगर बना करके और जो ये गहराई दी गई हैं, विभिन्न गहराइयाँ, इनको लिख करके हम जो है अच्छे से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें मेंटिल में भी कुछ जो है विशेषताएं हैं, जैसे कि ये
यांत्रिक विभाजन में इसे हम देखेंगे मेंटल का डिटेल में, लेकिन यहाँ एक बार थोड़ा सा और बता देते हैं कि जो ऊपर से 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, पृथ्वी के ऊपर से 100 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, और 100 से 200 किलोमीटर के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे एनेस्थोस्फीयर कहते हैं। ये जो 100 से 200 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसमें प्लास्टिक स्टेट में चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि दबाव और तापमान इतना अधिक हो जाता है, तो ये जो है थोड़ा सा पिघली हुई अवस्था में है, पूरी तरह नहीं है, इसे प्लास्टिक स्टेट कहते हैं। इसे यांत्रिक विभाजन में और अच्छे से हम देखेंगे। ये जो है पृथ्वी के यांत्रिक विभाजन जब हम करते हैं तो स्थल मंडल जो है 100 से 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल, इसे लिथोस्फीयर कहते हैं, और 100 से 2900 किलोमीटर मतलब जहाँ तक मेंटिल है उसको पायरोस्फीयर कहते हैं। इसमें दो विभाजन कर लेते हैं, एनेस्थोस्फीयर 100 से 200 किलोमीटर और मेसोस्फीयर 200 से 2900 किलोमीटर तक को मेसोस्फीयर कहते हैं। ये केवल नाम याद रखना है, बाकी डिटेल जो है हम पीछे सारी इसकी विशेषता पढ़ चुके हैं। और नीचे की जो परत होती है, जो कोर वाली होती है, 2900 से 6371 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। अब थोड़ा सा विशेषता हम पढ़ लेते हैं। जैसे क्रस्ट में जो क्रस्ट की विशेषता है, हम लोगों ने पढ़ा 0 से 30 डिग्री किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, और विसंगति के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो जो क्रस्ट है उसकी क्या क्या विशेषता है, क्रस्ट में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये जो है प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भूप्रपटी या क्रस्ट में सबसे अधिक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिका होती है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, क्योंकि इसको सियाल कहते हैं तो एल्युमिनियम होता है, उसके बाद जो है लोहा पाया जाता है। ये जो है ये क्रस्ट की बात हो गई। इसी प्रकार संपूर्ण अगर पृथ्वी में देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी में लोहा जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ये अगर कहीं पूछा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक कौन से तत्व पाया जाता है, तो वो जो है लोहा होता है, 35% करीब पाया जाता है। और अगर क्रस्ट में पूछा जाए तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। तो अब हम जो है इसका जो है देखते हैं कि कितना जो है आयतन होता है। जो मेंटिल होता है, मेंटिल जो है देखिए 0 से 30 किलोमीटर तक तो क्रस्ट होता है, लेकिन 30 से 2900 किलोमीटर तक जो है मेंटिल क्षेत्र पाया जाता है। तो लगभग पृथ्वी से आधे से कम का जो क्षेत्र होता है ये मेंटिल। लेकिन जो है पृथ्वी का ये जो है संपूर्ण आयतन का 83% भाग जो है मेंटिल में पाया जाता है, और द्रव्यमान जो है पृथ्वी का 68% ये मेंटिल में पाया जाता है। अब सोचिए कि करीब 2900 किलोमीटर केवल गहराई तक जो है ये 83% जो है आयतन तथा द्रव्यमान 68% पाया जाता है। और क्योंकि 6371 किलोमीटर तक गहराई है, तो ये जो है आधे से अधिक क्षेत्र होगा ना किलोमीटर। तो जो कोर होता है, कोर का आयतन होता है 16% पृथ्वी का, और जो है द्रव्यमान 32% होता है। ये कभी कभी प्रीलिम्स में फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हम इस प्रकार जो है पूरा जो है देख लिए कि किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उनका जो है विभाजन भी हमने कर लिया, यांत्रिक विभाजन भी कर लिया, और जो है अभिनव मत। इसे आप लिखने में जो है मिक्स करके, जैसे अगर आ जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में लिखिए, तो ये वाला फिगर आप बना दीजिए और सारी विसंगतियों के बारे में बता दीजिए, और आपका अच्छा आंसर हो जाएगा। अगर कहीं कहीं शॉर्ट नोट में ये यांत्रिक विभाजन भी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो आप इसे भी बना सकते हैं। और इसमें प्रीलिम्स में और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, और मेंस में कैसे इसको लिखा जाए इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। पहले कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर आपको मेंस में लिखना है तो जब आप प्लेट टेक्टोनिक और भूकंप विज्ञान जब ये सब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इसको लिखने में और आसानी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।